फ्रेंड्स, वेलकम टू एब्स्ट्रैक्ट आईएएस। एब्स्ट्रैक्ट आईएएस में आप सबका स्वागत है। आज का करंट अफेयर्स लेके हाजिर हैं आपके सामने। जैसा कि कल हमने किया था करंट अफेयर्स थोड़े अलग तरीके से, तो आज भी उसी हिसाब से वो बहुत लोगों को पसंद आया। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया, जैसे हमने क्वेश्चन दिए थे तो कुछ लोगों ने कमेंट किए उस क्वेश्चंस पे। तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए हमें। जैसे कल का क्वेश्चन हम देखते हैं। ऑपरेशन संकल्प समटाइम्स सीन इन द न्यूज रिसेंटली एसोसिएटेड विथ। ऑपरेशन संकल्प समटाइम्स सीन इन द न्यूज। ऑपरेशन संकल्प किससे रिलेटेड है, ये आपको देखना है। उसके बाद ऑपरेशन संकल्प के बारे में देखते हैं, क्या है ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प, द इंडियन नेवी हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन संकल्प इन द पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान एज अ मेजर टू रीअश्योर इंडियन फ्लैग वेसल ट्रांजिस्टिंग थ्रू द रीजन। ये कौन लॉन्च किया है, सबसे पहले यही देखना है आपको। द इंडियन नेवी ने इसको लॉन्च किया है कहाँ पे, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान में। द डेवलपमेंट हैज कम इन द वेक ऑफ द अटैक ऑन ऑयल टैंकर रेजिंग टेंशन बिटवीन यूएस एंड ईरान। क्यों ये किया गया है, क्योंकि यूएस और ईरान के बीच में जो डिस्प्यूट्स चल रहे थे अभी ऑयल को लेके, इसलिए इंडिया ने ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया था। फिर तीसरा क्या है, इंडिया हैज डिप्लॉयड इट्स शिप आईएनएस चेन्नई एंड आईएनएस सौन्य। ये आपको ध्यान रखना है, जैसे यूपीएससी ऐसे पूछ सकता है कि इंडिया का कौन कौन सा शिप वहाँ पे है। तो दो शिपेज हैं इंडिया के, आईएनएस चेन्नई एंड आईएन शून्य in the Gulf of Oman and Persian Gulf to undertake maritime security operation. Maritime security operation, ठीक है। आप देखते हैं हम, तो क्या दिया है, द ऑपरेशन संकल्प समटाइम सीन इन द न्यूज रिसेंटली एसोसिएटेड विथ। तो किससे एसोसिएटेड है, मैरिटाइम सिक्योरिटी से। ए ई गवर्नेंस था, बी मैरिटाइम सिक्योरिटी, सी डिजास्टर रिस्पांस, डी रूरल डेवलपमेंट। तो ऑपरेशन संकल्प किससे रिलेटेड है, मैरिटाइम सिक्योरिटी के। किसके किसके बीच में, यूएस एंड ईरान। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूथोपिया। इथोपिया के बारे में पूछ रहा है कि स्टेटमेंट बताइए। इट इज लोकेटेड इन द रीजन कॉल्ड हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले रीजन में ही है। आपको हम अफ्रीका का मैप भी दिखाते हैं अभी। ये रहा, ये हमारा मैप ऑफ द डे भी है। ये आज हमारा मैप ऑफ द डे भी है। हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है मैप ऑफ द डे के करंट अफेयर से। आपके साथ साथ मैप आपका हर कंट्रीज़ का तैयार होगा, कौन सी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं कौन सी नहीं। तो ये चीज़ कुछ लोगों ने फ़ोन करके भी कहा कि हाँ ये बहुत अच्छा है, मैप ऑफ द डे करिए, तो इसीलिए हमने ये स्टार्ट किया है। यूथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न मतलब होता है सींग, सींग की तरह निकला हुआ। देखिए सींग की तरह ये बना हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें 4 कंट्रीज हैं, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, यूथोपिया। तो अभी हम यूथोपिया के बारे में हमारा क्वेश्चन था, देखते हैं। देखिए इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका, सारे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री को सीड सीड याद कर लीजिए। सो एस से सोमालिया, ई से इरिट्रिया, और ई से इथोपिया, और डी से जिबूती। ठीक है, ये आप एकदम मैप देखिए, कोई रटने वाली चीज़ नहीं होती। मैप को ध्यान से हमेशा दिमाग में घुमाते रहना, ऐसे एक एक फॉर्मूले लिख के कहीं पे चिपका देना या कुछ करना, जो कि हमेशा चलता रहे। तुम्हारा दिमाग पढ़ने का भी ना करे तो भी एक बार देखो तो हाँ हाँ, ये है, अच्छा इथोपिया का ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी उसमें सेकंड ऑप्शन था कि यूथोपिया जो है इंडियन ओशियन से बनाता है कि नहीं बॉर्डर। तो क्या है, यूथोपिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री। तो इसलिए यहाँ पे देखिए इरिट्रिया बनाता है, सूडान बनाता है, जिबूती बनाता है, सोमालिया बनाता है, केन्या भी बनाता है, तंजानिया भी बनाता है। लेकिन जो यूथोपिया है वो एक लैंड लॉक्ड है, वो इरिट्रिया से बनाता है, जिबूती से बनाता है, सोमाली से बनाता है। तो इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन गलत होगा वहाँ पे। और आगे देखते हैं, यहाँ पे युगांडा दिया गया है, केन्या दिया गया है, तंजानिया दिया गया है, रवांडा। रवांडा आपको रिलेटेड है इन्वायरमेंट से। रवांडा में किगाली पैक्ट हुआ था। किगाली जो है वो रवांडा की कैपिटल है। तो वहाँ पे किगाली पैक्ट हुआ था, जो कि इन्वायरमेंट से बेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉन्टेस्को से रिलेटेड है वो। तो इसीलिए याद रखिए। ऐसे देखिए, ऐसे मैप खोल लेंगे तो आपको तरह जैसे जगह का, अब जैसे मुझे जगह का नाम याद आया रवांडा, तो मैंने ये देख लिया, हाँ रवांडा में, तो रवांडा की कैपिटल जो है वो किगाली है। किगाली में क्या हुआ था हमसे इम्पोर्टेंट, तो किगाली में हुआ था एक इन्वायरमेंट पैक्ट हुआ था,
1970s के टाइम। तो इसलिए, और यहाँ पे मेडागास्कर भी है, मेडागास्कर भी इम्पोर्टेंट, मेडागास्कर सी है। तो इसलिए ये हमारा मैप ऑफ द डे है आज, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसका क्या था याद करने का तरीका? सिड, SEED, सिड। एस से सोमालिया, ई से इरिट्रिया, डी से जिबूती, ई से इथोपिया। ठीक है, अब हम चलते हैं इस आंसर की तरफ। तो आंसर में क्या देखते हैं कि अब इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर इनकरेक्ट। तो ध्यान रखिएगा प्लीज़ मेरे फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखिएगा कि जो ये यूपीएससी ऐसे बहुत कंफ्यूज करता है, करेक्ट इनकरेक्ट लास्ट में लिख देगा। आप क्वेश्चन आपको लगेगा अरे ये सही है, ये सही है, लास्ट में देखेंगे बस इन थोड़ा दूर बनाता है, जैसे मैंने बनाया है इनकरेक्ट वैसे थोड़ा सा दूर होता है, तो वो कन्फ्यूज़न हो जाती है। फिर देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है, A1 ओनली, B2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, नाइदर 1। तो इनकरेक्ट पूछा है। तो अभी हम देखें कि इसमें सेकंड ऑप्शन क्या लिखा है, इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद इंडियन ओशियन। एक तो ये तो सही है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इथोपिया मिलता है, बहुत सही। इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ इंडियन ओशियन, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। फर्स्ट का भी, सेकंड का भी। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। चमकी फीवर समटाइम्स सीन इन द न्यूज रिसेंटली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। तो चमकी फीवर आपने सुना ही होगा, जैसे अगर आप यूपी और ये सब न्यूज़ वहाँ गोरखपुर में ये बहुत होता है, तो इसको बोलते हैं एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। तो ये चमकी फीवर किससे रिलेटेड है? एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। कल मैंने देखा कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने, 2-3 लोगों ने उस पर आंसर किया था, सबका आंसर सही था। वेरी गुड, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। अब चलते हैं हम आज के करंट अफेयर्स की तरफ। आज का पहला करंट अफेयर्स है, जैसा मैंने कल स्टार्ट किया था GS1, 2, 3 से, तो उसी तरह यही इनिशिएटिव लेके चलेंगे हम। GS1 में पहला कैटेगरी किससे है? वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का जब कोई चीज़, जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन मैक्सिमम आने का चांस रहता है, जैसे कोई बहुत पुराना पैक्ट था या बहुत पुराना कुछ था, तो वो अगर इन्फोर्स में हो जाता है, मतलब वो आज के टाइम में आ जाता है, तो उसको वो क्वेश्चन जरूर वो लोग पूछने की कोशिश करते हैं। तो ये अंतिफा मूवमेंट भी वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। वाई इन द न्यूज, ये न्यूज़ में क्यों है? एज अ मैसिव प्रोटेस्ट फॉलोइंग द डेथ ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड। जॉर्ज, जैसा कि आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि जॉर्ज फ्लॉयड जो एक अमेरिका में रहने वाला ब्लैक मैन था, उसको पुलिस वालों ने मार दिया, और उसने एक लास्ट स्टेटमेंट अपने दी थी कि आई कांट ब्रीथ। तो वही वही स्लोगन बन के पूरे अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज अनाउंस दैट द फार लेफ्ट ग्रुप अंतिफा कुड बी designated as a terrorist organization by his government। तो ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी बोल रहे हैं कि इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर देंगे अगर ये ऐसे ही मैसिव प्रोटेस्ट करता रहा तो। दूसरा, अबाउट इसके बारे में जानते हैं, अंतिफा के बारे में। द वर्ड एंतिफा वॉज फर्स्ट यूज्ड इन 1946। एंतिफा स्टैंड फॉर एंटी फासिज्म। फासिज्म जहाँ भी आ गया तो आपको ध्यान रखना है कि ये इसका ओरिजिन जरूर जर्मनी से ही हुआ होगा। द वर्ड एंटिफा वॉज फर्स्ट यूज्ड इन 1946। देखिए ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, 1946 में ये वर्ड फर्स्ट यूज हुआ था, जिसका मतलब होता है एंटी फासिज्म। द नेम कम्स फ्रॉम अर्ली 1930s जर्मनी वेयर सोशलिस्ट। जब जर्मनी सोशलिस्ट था, एंटिफा ग्रुप्स एक बनाई गई थी, जिसको एंटिफा मतलब क्या होता है? एंटी फासिज्म। अटेम्प्टेड टू स्टैंड अप टू द राइज ऑफ एडोल्फ हिटलर नाजिस। जैसे एडोल्फ हिटलर्स का जो नाजिस का था उसके लिए बोल रहे थे। द मूवमेंट इज सीक्रेटिव एंड हैज नो ऑफिशियल लीडर्स। ये सीक्रेटिव मिशन की तरह होता है और उसका कोई ऑफिशियल लीडर्स नहीं है, मतलब कोई उसमें आगे नहीं आता। द ऑर्गेनाइजेशन कवर्स अ रेंज ऑफ सोशल जस्टिस इश्यू। सोशल जस्टिस इश्यूज जो कहीं भी होते हैं, जैसे ब्लैक मैन को मार दिया गया और कुछ अफ्रीका में कुछ दिक्कत हो गई, तो उन सब जगहों पे ये एंटिफा मूवमेंट अपना ऑरिजिन कर लेता है। सेकेंड हम चलते हैं GS पेपर 2 में, इसका वेलफेयर स्कीम से ये रिलेटेड न्यूज़ है। पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि एक स्कीम हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रिसेंटली लॉन्च्ड है। स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम
फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स मतलब जो रोड के फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं, उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ, ये याद रखिएगा, पीएम स्वनिधि कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था ये स्कीम, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम, ये सब ऑप्शन में दे सकता है, तो इसलिए याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है। ये एक माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम है, एक स्पेशल टाइप का, ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन अब इन लोग के लिए प्रॉपर एक बना दिया गया है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जिसमें ये लोन ले सकते हैं। द स्कीम इज पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या है? पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या है ये स्कीम। द वेंडर्स कैन अवेल अ वर्किंग कैपिटल लोन ऑफ अप टू ₹10,000। 10,000 का लोन वो लोग ले सकते हैं। 10, जैसे किसी की छोटी दुकान है, झुग्गी मतलब ऐसे ही छोटा मोटा दुकान है पान का या कुछ का, चाय का, तो वो 10,000 रुपये लोन ले सकता है इस स्कीम के तहत। इट विल बी रीपेएबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट, और इसको सबसे अच्छी इसकी क्वालिटी की है, मंथली इंस्टॉलमेंट में। आप जैसे एक 10,000 रुपये लोन लिए हैं, तो आप 700 रुपये या 500 रुपये का एक मंथली बना लिए कि मैं 500 रुपये करके हर महीने दूंगा। ऑन टाइमली और अर्ली रिपेमेंट ऑफ द लोन, on timely or early repayment of the loan, an interest subsidy at 7% per annum will be credited to the bank accounts। और अगर आप जैसे टाइम से लोन भर दे रहे हैं, टाइम से रीपेमेंट कर दे रहे हैं, तो क्या करेगी आप, गवर्नमेंट आपको 7% इंटरेस्ट रेट भी देगी, आपको 7% इंटरेस्ट रेट भी देगी हर 6 महीने पे। हर 6 महीने पे आपको 7% इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आप टाइम से भर दे रहे हैं या पहले भर दे रहे हैं लोन जाके। और इसकी एक और अच्छी क्वालिटी ये है कि देयर विल बी नो पेनल्टी ऑन अर्ली रीपेमेंट ऑफ द लोन, कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। ऑफ बेनिफिशियरी थ्रू डीबीटी ऑन 6 मंथली बेसिस, जैसा मैंने अभी बताया कि उसके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। उसके बाद उसको 6 महीने पे हर 7% का इंटरेस्ट रेट उसको मिलता रहेगा। द लोन विल बी गिवन टू दोज हु रन शॉप्स ऑन द रोड साइड, जो लोग रोड साइड पे अपनी दुकान चला रहे हैं उनके लिए ये लोन है। स्ट्रीट कार, फ्रूट वेजिटेबल, लॉन्ड्री, सैलून एंड पान शॉप्स, तो इनको प्रॉपर देखते हुए ये बनाया गया है। हम अगले करंट अफेयर्स पे अपने तक चलते हैं। थर्ड डिफेंस सिस्टम, ये थर्ड डिफेंस सिस्टम न्यूज़ में है, क्यों? क्योंकि China has been objecting to presence of the US third missile defense system in the South Korea। साउथ कोरिया में चाइना ने क्लेम किया कि यूएस का एक थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात है। इसके बारे में जानते। थर्ड इज एन एक्रोनिम फॉर टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। क्या फुल फॉर्म है? टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, अ ट्रांसपोर्टेबल ग्राउंड बेस्ड मिसाइल। ये कैसा मिसाइल है? ट्रांसपोर्टेबल, मतलब कहीं भी ले जाया जा सकता है। उसके बाद ग्राउंड बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ग्राउंड पे। थर्ड इज अलार्म्ड अबाउट इनकमिंग मिसाइल्स बाय स्पेस बेस्ड सैटेलाइट विच इंफ्रारेड सेंसर। क्या करता है थर्ड? जैसे कोई मिसाइल ऊपर से आ रहा है, अभी हम एक आपको दिखाते हैं। जैसे कोई मिसाइल ऊपर से आ रहा है, तो थर्ड का काम क्या है कि जैसे वो मिसाइल्स को वो नीचे से ही, मतलब इंफ्रारेड से ही, वो सेटेलाइट के जरिए उसको सेंसर मिल जाएगा, वो तुरंत अलार्मिंग करने लगता है, जिससे पता चल जाता है कि हाँ कोई मिसाइल आ रहा है। तो उसको डिप्लॉयड करने के लिए वो लोग फिर उस मिसाइल को, जो मिसाइल आ रहा है उसको डिप्लॉयड करने के लिए वो कंट्री सतर्क हो जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं D10 क्लब की तरफ। ये D10 क्लब क्या है, इसके बारे में देखते हैं। ये क्यों न्यूज में है? ब्रिटेन सेड दैट इट वाज पुशिंग द यूएस टू फॉर्म अ क्लब ऑफ 10 नेशन दैट कुड डेवलप इट्स ओन 5G टेक्नोलॉजी एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन हवाई। चाइना के जैसे सारी कंट्री धीरे धीरे चाइना के विरुद्ध जा रही हैं, जैसे इंडिया आत्मनिर्भर अभियान शुरू कर दिया है। बाकी यूएस तो चाइना को सीधा कह रहा है ट्रेड के लिए, वहाँ की कंपनीज को निकाल रहा है। उसी तरह ब्रिटेन ने भी एक काम किया है। ब्रिटेन सेड दैट इट वाज पुशिंग द यूएस टू फॉर्म अ, यूएस को कह रहा है कि क्या बनाए, एक 10 नेशन का क्लब बनाए। क्लब में कौन कौन होना चाहिए? G7 के सारे मेंबर, और उसने 3 और देशों के नाम दिए हैं। बोला है कि चाइना की जो 5G दैट कुड डेवलप इट्स ऑन 5G टेक्नोलॉजी, हम अपनी अपनी 5G टेक्नोलॉजी बनाएं और चाइना का जो हवाई टेक्नोलॉजी है उस पर डिपेंडेंस ना रहें।
इसके बारे में जान लेते हैं। द ब्रिटेन इज प्रपोजिंग अ D10 क्लब ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टनर दैट ग्रुप्स द G7 नेशंस विद ऑस्ट्रेलिया एंड द एशियन टेक्नोलॉजी लीडर साउथ कोरिया एंड इंडिया। G7 के सारे नेशंस रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया रहेगा और साउथ कोरिया रहेगा। साउथ कोरिया एशियन टेक्नोलॉजी लीडर भी है, ये बात याद रखिएगा। एशियन टेक्नोलॉजी लीडर भी साउथ कोरिया है और इंडिया। 3 कंट्रीज के नाम ब्रिटेन ने सजेस्ट किए हैं एक्स्ट्रा G7 के। तो इनका क्या है, ये D10 एक 5G क्लब है। द ग्रुप एम टू क्रिएट अल्टरनेटिव सप्लायर्स ऑफ 5G इक्विपमेंट एंड अदर टेक्नोलॉजीज टू अवॉइड रिलाइंग ऑन चाइना। चाइना के ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना है, इसका मतलब यही है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज के क्वेश्चंस क्या हैं आपके लिए। द पहला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज फॉलोड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ द कॉन्फिडेंस, ये कंसेप्ट है। द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये इज फॉलोड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये किस 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 कंट्री के द्वारा फॉलो किया जाता है, तो ये आप क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड है हमारा अवेयर स्कीम के बारे में। अवेयर समटाइम सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एन ऑनलाइन टूल डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। अवेयर के बारे में पूछ रहा है कि अवेयर किससे रिलेटेड है। पहला ऑप्शन है यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, WHO, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, या डी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो आपको बताना है इसका ऑप्शन, इसका सही आंसर आपको बताना है। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। द वर्ल्ड लार्जेस्ट इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम। चलिए एक तो आपको यही मिल गया कि एक फैक्ट आपके लिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम कहाँ पे है, कालेश्वरम मल्टीपर्पज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये सब वर्ल्ड का लार्जेस्ट इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम बनाया जा रहा है कालेश्वरम मल्टीपर्पज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को। वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कौन से स्टेट में, तो आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से स्टेट में है और कौन सा स्टेट अभी बहुत डेवलपिंग में चल रहा है एकदम। तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटका, डी तेलंगाना। तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चंस। ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहिए। अगर पसंद आए तो लाइक ठोकिए। उसके बाद थैंक यू फॉर एवरीवन।